Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about punctuation. What is punctuation? तो punctuation क्या है? ये हमारे पास रमूज़ औक़ाफ़ होते हैं जो कि इंतहाई अहम है। यानी पंक्चुएशन के अलावा जो है हम एक अच्छी प्रेसी नहीं बना सकते, ना हम एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं, ना ही हम कोई अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। तो पंक्चुएशन जो है ये काफ़ी अहम है ग्रामर के हवाले से। तो आज हम बात करते हैं कि पंक्चुएशन होता क्या है, यानी रमूज़ औक़ाफ़ कौन से वाले होते हैं और कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज़ ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग। यानी पंक्चुएशन का मतलब होता है दुरुस्त तौर पर नुकात या फिर निशानात का इस्तेमाल। यानी हम कह सकते हैं एक जो भी नुकात लगाए जाते हैं या निशानात का इस्तेमाल किया जाता है उनको दुरुस्त जगह पे लगाना, ये पंक्चुएशन होती है। और पंक्चुएशन का क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी वो 5 नंबर का आ रहा होता है, और प्रेसी बनाने के हवाले से भी वो पंक्चुएट ही करना होता है प्रेसी को। तो सबसे पहला है हमारे पास पीरियड। तो पीरियड क्या होता है, यानी फुल स्टॉप। उसके बाद है कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप का क्या मतलब है, यानी फुल स्टॉप जो है ये बड़ी ब्रेक को शो कर रहा होता है। यानी हम कह सकते हैं द फुल स्टॉप रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट पॉज एंड सेपरेशन इज़ यूज्ड टू मार्क द एंड ऑफ अ डेकोरेटिव और एन इम्परेटिव सेंटेंस। यानी जब एक बात कंप्लीट हो जाती है, मुकम्मल तौर पर जो है वो ब्रेक लग जाती है और हम दूसरी बात करते हैं, तब हम जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो फुल स्टॉप होता है, यानी जो हम डॉट लगाते हैं। उसके बाद है कॉमा। क्या होता है, तो द कॉमा रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट पॉज। तो कॉमा जो होता है ये छोटी ब्रेक हम कह सकते हैं कि हम बात कर रहे होते हैं लेकिन वहाँ से आगे जो है उसी की जो है वो हिस्सा आगे रहता होता है, तो वो हम जो है वहाँ पे कॉमा लगाते हैं। यानी मुकम्मल ब्रेक नहीं होती, वहाँ पे हमारा मतलब ख़त्म नहीं होता, यानी आगे जो है वो बात अभी कंटिन्यू होती है। तो वहाँ पे हम छोटा सा जो है वो कॉमा लगाते हैं छोटी ब्रेक के लिए। यानी हमने जो है एक बात की, जैसे शी सेड, तो यहाँ पे हमने मुखातब किया कि वो कहती है या उसने कहा, तो यहाँ पे क्या कहा वो हमने आगे जो है वो डबल कोड में लिखना है, तो हम यहाँ पे छोटा सा जो है वो कॉमा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद होता है ये सेमी कॉलन। सेमी कॉलन ऐसे होता है डॉट लगा के नीचे कॉमा, तो ये हमारे पास होता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन इस्तेमाल होता है किसी भी जो है वो ब्रेक की अहमियत के लिए। यानी हम कह सकते हैं द सेमी कॉलन रिप्रेजेंट्स अ पॉज ऑफ ग्रेटर इम्पोर्टेंस दैन दैट शोन बाय द कॉमा। यानी ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट द क्लॉजेस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस व्हेन दे कंटेन अ कॉमा। तो जब हम कंपाउंड सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं तो उनको जो अलहदा किया जाता है उसके लिए हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते होते हैं। यानी एक छोटी सी जो है वो मिसाल दे देते हैं, गॉड गिव हर पीस। यहाँ पे अब सेमी कॉलन इस्तेमाल होगा, आगे हर लैंड रिपोज्ड, तो यहाँ पे जो है सेमी कॉलन का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद है कॉलन। क्या होता है, तो कॉलन जो है ये इस्तेमाल हो रहा होता है मुकम्मल ब्रेक के लिए। यानी जहाँ पे मुकम्मल ब्रेक हम कह सकते हैं द कॉलन मार्क्स आर स्टिल मोर कंप्लीट पॉज दैन दैट एक्सप्रेस्ड बाय द सेमी कॉलन। इट इज़ यूज्ड सम टाइम्स विद द डैश आफ्टर इट। यानी इसको हम वो डबल कोड इसके साथ भी लगा रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन मार्क।
तो क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द फुल स्टॉप आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी जब डायरेक्टली हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं, यानी सवालिया निशान जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ये क्वेश्चन मार्क होता है। यानी मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं हैव यू रिटन योर एक्सरसाइज, तो हमने ये क्वेश्चन किया है तो इसके लिए हमारे पास जो है वो क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया जाएगा, यानी ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है ये इस्तेमाल होता है इंटरजेक्शन के बाद या फिक्रे के बाद, फ्रेज़ के बाद। तो हम कह सकते हैं द एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शन एंड आफ्टर फ्रेजेस, या बल्कि ये भी कह सकते हैं सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग सर्टेन इमोशंस एज विश, जैसे हम कहते हैं और लास, यानी अलास के बाद, या हम वैसे कह देते हैं ओ डेयर, तो इसके लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो आज के लिए उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी पंक्चुएशन क्या है। तो अल्लाह हाफ़िज़।